प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कोई तो आपका इंतज़ार कर रहा है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपने देखा है। थैंक यू जीसस। कंगालों को देने के प्रति परमेश्वर ने हमें आदेश दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पार्ट 1 में हमने एंड किया था जैसे एक कंजूस के प्रति बताया था। प्रेज़ द लॉर्ड। कंजूस जो होता है वो किसी को दान नहीं देता, उसको अपने खुद से भी ज़्यादा या खुद से बढ़कर पैसे रुपया, उसके धन, उसके दौलत पे ही उससे ज़्यादा प्यार रहता है। एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक बाप है और उसके 3 बेटे थे। वो बाप इतने कंजूसी हैं कि बेटों को रात को बोला, अगर किसी को खाना नहीं चाहिए तो उसे 15 रुपये मिलेंगे। बच्चों ने रात को 15 रुपये लेकर भूखे पेट ही सो गए। वही बाप ने सुबह उन बच्चों से बोला, यदि किसी को नाश्ता चाहिए तो 15 रुपये देने पड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कंजूसी कर कर क्या लाभ होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन हमको यहीं पे सब कुछ छोड़ जाना है। कंजूसी कर कर कुछ भी फायदा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस संसार में आते समय हम लोगों ने कुछ भी नहीं लेकर आए, जाते वक्त भी हमें सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है। आपने देखा है कि जो व्यक्ति इस संसार से चले जाता है उसके परिवार जो है शोक मनाते हैं और उस शोक पत्र में लिखा जाता है कि निधन लिखा जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। यही है कि निधन है, वो कुछ भी यहाँ से हमें लेके जाना नहीं है। हम अय्यूब के किताब में जाएंगे। अय्यूब 1 अध्याय और 21वां वचन कहता है। अय्यूब का 1 अध्याय 21वां वचन। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। वचन कहता है, मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं पे नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। यहोवा ने दिया और यहोवा ही लिया, ऐसे अय्यूब कहता है। वो कहता है कि मैं आते समय इस संसार में अपनी माँ के पेट से मैं नंगा निकला और वहीं पे मैं नंगा लौट जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कोई तो आपका इंतज़ार कर रहा है। हम इस संसार में एक मुसाफिर है और कंगालों के लिए हम एक जरिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें जरिया बनाता है ताकि हमारे ज़रिए बहुत लोग आशीर्वादित हो और हम खुद भी। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मूसा जो था, मूसा एक ज़रिया ही था। परमेश्वर चाहे वो खुद भी कर सकता था, लेकिन परमेश्वर हम सबको, उसके जो चुने हुए जो लोग हैं, उसकी प्रजा है, उसकी संतान है, उसके शागिर्द, उसके शिष्य जो है, वो उन सबको एक ज़रिया बनाना चाहता है। मूसा जो था वो एक ज़रिया था। परमेश्वर ने मूसा को, जो इज़राइली जो थे वो मिस्र देश में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था, परमेश्वर उन सबको उस बंधन से आज़ाद करना चाहता था।
क्या ये परमेश्वर स्वयं नहीं कर सकता था? ये परमेश्वर कर सकता था, प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने उसके चुने हुए जो लोग हैं, उसके जो बुलाए हुए जो लोग हैं, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर उन्हें एक जरिया बनाना चाहता है। हम देखें कि मूसा कहता है कि मैं इस काम का योग्य नहीं हूँ, और सचमुच हम एक गरीब कंगाल अनाथों को देने के हम भी योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर जब हमारा इस्तेमाल करता है, या परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि कंगालों को मदद करे, गरीबों को दान दे, ये परमेश्वर हमें एक जरिया बनाना चाहता है। मूसा ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं है, तो वो योग्यता जो है वो हमारा परमेश्वर हमें बनाता है। मूसा को इस योग्य बनाया कि वो जाकर फारू से बातें करें, प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर ने उसको जरिया बनाकर उन लाखों लोगों को उस बंधन से, फारो राजा के बंधन से या मिस्र देश के बंधन से उन्हें आजाद किया। उन्होंने वहां पर से उन्हें छुड़ा कर लेकर आया, प्रेज लॉर्ड। कंगाल को देना ये परमेश्वर का आदेश है। जिनको परमेश्वर ने जरिया बनाया है, उनको परमेश्वर ये आदेश देता है, उनको परमेश्वर ये आज्ञा देता है। क्योंकि क्रिस्त ने खुद भी गरीब अनाथों का सेवा किया, गरीबों पर उसने तरस खाया, गरीबों पर उसने दया किया, और गरीबों का वो मदद किया करता था। और हमारे जरिए आज भी वो गरीबों का मदद करता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि कंगालों का हमने सुधि लेना चाहिए। व्यवस्था विवरण में लिखा है, जैसे 15 अध्याय 11 वचन में, व्यवस्था विवरण का 15 अध्याय का 11वां वचन, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसीलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे देश में तो दरिद्र सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना, जरूर दान देना। प्रेज़ लॉर्ड। ये क्रिस्त का आज्ञा है। अब जब हम क्रिस्त के आज्ञा को मानते हैं, इसमें सचमुच हमारा फायदा ही फायदा है। और ये जो फायदा है, ये आज और आने वाला जो कल है वहां तक का नहीं, बल्कि ये जो फायदा है ये सार्वकालिक है, अनंत काल तक का है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि लेने से देना उचित है, लेने से देना अच्छा है, लेने से देना ये लाभ की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र में लेने वालों का ज़्यादा जिक्र किया नहीं है, परंतु देने वाले का जिक्र उसमें ज़्यादा किया है। परमेश्वर ने देने वालों को आशीष देने का वादा किया है, और वो आशीष जो है वो आशीष छोटा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आशीष जो है वो लंबा तक का आशीष परमेश्वर ने देने का वादा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जब हम देते हैं एक गरीबों को दान, एक कंगाल को जब हम दान देते, और दान का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, पैसे हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब हम देते हैं तो हमें अर्ज से देना चाहिए, हमें वो खुशी से देना चाहिए। अब देते समय हमारे मन को हमने कठोर करना नहीं चाहिए, और ना ही हमारे मुट्ठी जो है उसको हमने कड़ी करना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी जरूरत है हमने जरूरतमंदों को उतना देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितना देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप काटेंगे भी। यही तो परमेश्वर ने हमें आशीष देने का वचन दिया है।
प्रेज लॉर्ड, जितने हम बोते हैं उससे कहीं पर हम लोग काटेंगे भी। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का वचन, नीति वचन 3 अध्याय और 10वां वचन में कहा है, नीति वचन का 3 अध्याय का 10वां वचन, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु बहते रहेगा, नया दाख मधु उमड़ते रहेगा। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर हमें जरूरत से ज्यादा देने का हमें वादा किया है, हमें वचन दिया, और परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का वचन अटल है। मत्ती 20:35 कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु उसका वचन जो है वो अटल है। परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है हमसे वो पूरा करने में वो सामर्थ्यवान है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर कहता है कि हमारे जो खत्ते हैं वो भरपूरी से भरे रहेंगे। तुम्हारे जो कोठरी है, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारे जो अनाज का कोठरी है, परमेश्वर कहता है उसमें भरपूरी से अनाज रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और रस कुंडों से दाख मधु भरकर बहता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर भी खुद बहता दरिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो कुछ भी आशीष हमें देता है परमेश्वर, वो इतना देता है कि वो बहता है। बहता है मतलब परमेश्वर जो हमें देता है उसमें से ही हम गरीबों को देते, मतलब वो बहता है। प्रेज द लॉर्ड। इतना परमेश्वर हमें आशीष देगा। परमेश्वर कहता है कि हमारा भंडार घर जो है वो अनाज से भरा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमें कोई भी चीज की घटी होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। हर एक काम में परमेश्वर हमें आशीष देगा। हम जो कुछ भी करेंगे उसमें परमेश्वर हमारे साथ रहकर परमेश्वर हमें आशीष देगा। जहां भी हम हाथ डालेंगे, जहां भी हम हाथ लगाएंगे, परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे काम जो है वो सफल करेगा वो, क्योंकि उसका वचन कहता है, जैसे व्यवस्था विवरण में 15 अध्याय और 10वां वचन में, व्यवस्था विवरण का 15 अध्याय का 10वां वचन, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इस बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे। देते समय हमारे हृदय कठोर होना नहीं चाहिए। देते समय परमेश्वर ने कहा कि अर्ज से देना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि देते समय तुम्हारे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इस बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब काम में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा, परमेश्वर कहता है कि वो तुझे आशीष देगा। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। देते समय हमने कुड़कुड़ा कर देना नहीं चाहिए। देते समय ये मजबूरी है ऐसा समझकर भी हम देना नहीं चाहिए। देते समय हमारा मन जो है, हमारा हृदय जो है वो शुद्ध और निर्मल होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। इस तरह से जब हम देते हैं तो हम परमेश्वर को संतुष्ट करते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। प्रेज लॉर्ड। जब परमेश्वर के हम आज्ञा को मानते हैं तो हम परमेश्वर को संतुष्ट करते हैं। जब हम परमेश्वर को संतुष्ट करते हैं तो बदले में परमेश्वर हमारी सारी कमी घटे को पूरा करके हर प्रकार का आशीष से हमें तृप्त करके परमेश्वर हमें संतुष्ट करता है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर कंगालों को देने का हमें आज्ञा दिया है, ये परमेश्वर का आदेश है। पर परमेश्वर हमें जब कंगाल को देने का आदेश देता है, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर हमें जो आदेश देता है उसके प्रथम परमेश्वर हमें देने का योग्य बनाता है।
परमेश्वर हमारे भंडार घर को भर के रखता है। परमेश्वर हमारा झोलियों को वो भरता है, प्रेज लॉर्ड। और भरने के बाद ही परमेश्वर हमें आदेश देता है, प्रेज लॉर्ड। मैंने कहा कि हमारा कुछ भी नहीं है, हम हमारा कुछ भी देते नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। आते समय नंगा आया, जाते समय भी नंगा ही निकल जाएगा। लेकिन परमेश्वर जब हमें गरीब और कंगाल को देने के प्रति हमें आज्ञा देता है, उसके प्रथम हमारी सारी जरूरत को वो पूरा करता है और जरूरत से ज्यादा हमें देता है। उसने कहा कि तुम्हारे कोठरी जो है वो अनाज से भर कर रहेगा, भर कर बहेगा, जब भरेगा तब बहेगा, प्रेज लॉर्ड। और जब परमेश्वर हमारी सारी झोली जो है उस झोलियों को भरेगा और भर कर ही परमेश्वर उसे एक जरिया बनाता है, प्रेज लॉर्ड। और उसी लोगों का कोई तो इंतजार कर रहा है। सचमुच परमेश्वर आपको आशीर्वादित किया है, इसलिए आपका कोई तो इंतजार कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा दूसरा कुरिन्थियों की किताब में 9वां अध्याय और 10वां वचन में, दूसरा कुरिन्थियों का 9वां अध्याय का 10वां वचन, अंत जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। वचन कहता है, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को वो बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि बोने वाले को बीज परमेश्वर देता है। जब आप बोते हैं, आपको परमेश्वर देता है बोने के लिए, आप एक जरिया है, प्रेज लॉर्ड। इसलिए उसने कहा कि बोने वाले को बीज वो देता है और बोने वालों के लिए सारे वस्तु वो उपलब्ध करके देता है। जो वो देता है हमें, प्रेज लॉर्ड, जो हमें वो देता है उसमें से ही हम कंगालों को देते हैं। प्रेज लॉर्ड, हमें जो वो देता है उसमें से ही हम कंगालों को देता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। अय्यूब ने सही कहा है कि आते वक्त कुछ भी नहीं लेकर आया और जाते समय भी कुछ भी नहीं लेकर आओ। यहोवा ने दिया है, वो हमें आदेश देता है, तो वही हमें सारी वस्तु भरपूरी से देता है। इतनी भरपूरी से देता है कि वो बहना चाहिए, और जितना बहता है, मतलब जितना देते हैं, उतना आपके कोठरी आशीर्वादित होगा, उतना आपकी कोठरी भरेगे। प्रेज लॉर्ड। और सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ भी तुम्हें कमी घटी नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड। ये सारे जो है ये परमेश्वर का कृपा है, ये परमेश्वर के कृपा से ही हमें मिलता है। हम जितना बोएंगे, हम जितना देंगे, परमेश्वर कहता है कि उतना वो हमें फलवंत करेगा और तुम्हारे सारे धर्म के फलों को वो बढ़ाएगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर दूसरे शब्द में कहना चाहता है कि जब हम कंगालों को देते हैं तो परमेश्वर हमें इतने आशीष देगा कि भरपूरी से शारीरिक और आत्मिक आशीर्वाद से वो हमें तृप्त करेगा। प्रेज लॉर्ड। हमेशा हमने परमेश्वर के सामर्थ्य को याद रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा कुछ भी कर सकता है। प्रेज लॉर्ड। आपने देखा कि एक छोटा लड़का था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थे। परमेश्वर ने केवल उन 5 रोटी और 2 मछली से परमेश्वर ने 5000 लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त किया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। जब तक हम बोते नहीं है
तब तक हमें उसके नतीजा मालूम नहीं पड़ेगा। एक छोटा लड़का ने सिर्फ 5 रोटी बोया था और परमेश्वर ने उसमें 5000 लोगों को खिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रथम आपको बोना है। परमेश्वर आपके एक छोटा जो बीज है, परमेश्वर वो छोटा बीज से बड़ा पेड़ बना सकता है। परंतु यदि उस बीज को आप अपनी जेब में रखोगे, उस जेब से बाहर पेड़ नहीं आएगा, उस जेब के ऊपर से बाहर पेड़ बनेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार जो छोटा लड़का जो था, उसने सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली उसने बोया, लेकिन बदले में बाइबल कहता है कि 12 टोकरियां भी उसने उठाया। प्रेज़ लॉर्ड। यही आशीष परमेश्वर बोने वाले को देता है, ज़रूरत से ज़्यादा देता है वो। प्रेज़ लॉर्ड। और उसके द्वारा परमेश्वर ने उसे आशीषित भी किया और 5000 लोग भी आशीर्वादित हुए। प्रेज़ लॉर्ड। देने में कभी भी हमारा नुकसान कभी भी नहीं होता। प्रेज़ लॉर्ड। अब होकर इस बात का अनुभव ले सकते। प्रेज़ लॉर्ड। याद रखिए, हमारा कभी भी नुकसान नहीं, हम हमेशा फायदे में ही रहेंगे। ये छोटा लड़का हमारे लिए एक उदाहरण है। उसने थोड़ा बोया और उसने ज़्यादा काटा। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे हम बोएंगे वैसे हम काटेंगे भी। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन गरीब जो है, कंगाल जो है, उन पर हमेशा हमने दया करना चाहिए। दया करना चाहिए मतलब उसके ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, उसको देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर सचमुच आपको आशीर्वादित करेगा। आप अगर नीति वचन की किताब में जाएंगे, 28 अध्याय और 27 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन का 28 अध्याय का 27 वचन। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दृष्टि फेर लेता है वो शाप पर शाप पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, उसे कोई भी चीज की कमी नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देने वाला जो है उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, इस संसार को उसने बनाया, संसार के हर एक वस्तुओं को उसने बनाया। और वही आज हमसे कहता है कि जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वो शाप पर शाप पाता है। प्रेज़ लॉर्ड। सचमुच हम निर्धन को देते, कंगालों को देते हैं तो आप कभी भी नुकसान नहीं जाएगा, आपका कभी भी घटी नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। आप अर्ज से खुशी से आप देकर देखो, परमेश्वर का आप अनुभव लो। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत से लोग हैं देने का जब समय आता है, प्रेज़ लॉर्ड, उनका मन कठोर हो जाता है। मन परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि कंगालों को दे, लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के आज्ञा को पूरा करें। उस वक्त शैतान हमारे मन को कठोर करता है। हमने उस वक्त समझना चाहिए कि मेरा मन इतनी कठोर क्यों हुआ, हमने उसके विरुद्ध जाना चाहिए। हमें परमेश्वर ने देने का आज्ञा दिया है। जब हमारे जो हृदय है नहीं देने को कहता है, इसका मतलब हमारे मन पे कोई तो राज कर रहा है। तो क्यों ना हम उसके विरोध में जाकर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार एक कंगाल को दान दें, एक कंगाल की ज़रूरतों को पूरा करें। प्रेज़ लॉर्ड। इसे आपका नुकसान नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा होगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें कोई भी चीज़ की घटी नहीं होगा, हर एक चीज़ में हमेशा तुम सफल रहोगे, हर एक बातों में तुम कामयाबी पाओगे, हर एक बातों में तुम्हें परमेश्वर आशीषित करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम फिलिपी की किताब में जाएंगे,
चौथा अध्याय 19 वचन में, फिलिप्पो की किताब चौथा अध्याय और 19 वचन। फिलिपियों का चौथा अध्याय का 19 वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे हर एक कमी घटी को वो पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारे हर एक कमी घटी को वो पूरा करेगा। तुम्हारे हर एक कमी को वो पूरा करेगा, तुम्हारे हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु बाइबल कहता है कि जो कंगाल या अनाथों से अपना दृष्टि फेर लेता है वो शाप पर शाप पाता है। प्रेज़ लॉर्ड। दृष्टि फेरना मतलब नजरअंदाजा करना, गरीब को तुच्छ समझना। जब हम एक गरीब से नजरअंदाजा करते या एक गरीब को हम तुच्छ समझते हैं तो हम परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो तुम गरीबों के साथ बर्ताव करते हो, जो तुम गरीबों को देते हो, तुम उन्हें नहीं तुम मुझे देते हो। जब हम गरीबों को तुच्छ समझते, उनको हम कम समझते या उनको भिखारी समझते या उनको नीच समझते, जो भी हम उनके प्रति सोचते हैं, परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर को ही तुच्छ समझते। इसमें परमेश्वर का हम निंदा करने के बराबर है। पवित्र शास्त्र स्वयं कहता है यदि हम ऐसा बर्ताव करते तो हम परमेश्वर का निंदा करते। नीति वचन की किताब में लिखा है 14 अध्याय और 31 वचन में, नीति वचन का 14 अध्याय का 31 वचन। जो कंगाल पर अंधेर करता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है जो कंगाल पर अंधेर करता है वो उसके कर्ता का निंदा करता है, परंतु जो दरिद्रों पर अनुग्रह करता है वो परमेश्वर का महिमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा करता है, परमेश्वर हमारे सृजनहार है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर का मकसद ये था कि मनुष्य ने उसका महिमा करे। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जब कंगालों पर हम अनुग्रह करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। धनी और निर्धन जो है, गरीब है अमीर है, इन दोनों का रचाने वाला परमेश्वरी है। परमेश्वरी उनका सृजनहार है। प्रेज़ लॉर्ड। इस कारण परमेश्वर ने कहा कि हमने एक दूसरे से प्रीति करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने नया करार में बोला है जिसे तुमने देखा है उससे तुम प्रीति नहीं रखते हो, जिसे तुमने नहीं देखा उससे तुम प्रीति कैसे कर सकते हो। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का 10 आज्ञा में से है कि तुम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। तो अपने पड़ोसी कौन है? अपने पड़ोसी जो भी मजबूर है, जो भी कंगाल है, जो भी अनाथ है, जो भी ज़रूरतमंद है, वो ही हमारा पड़ोसी है। और परमेश्वर ने हमें उनसे ही प्रेम करने का हमें आज्ञा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम हमारे भाई से भी प्रेम रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर का आज्ञा का विरोध में जाते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को यदि हम नहीं मानते हैं, वहाँ पर हम परमेश्वर का निंदा करते हैं। वहाँ पर हमारा जो करता है, हमारा जो सृजनहार है, हमको जिसने बनाया है, हमको जिसने आशीषित किया है, प्रेज़ लॉर्ड, हम उसका आज्ञा को नहीं मानते हुए हम उसका निंदा करते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है जैसे नीति वचन 17 अध्याय और 5 वचन में, नीति वचन का 17 अध्याय का 5वां वचन।
जो निर्धन को ठट्टा में उड़ाता है वह उसकी कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। प्रेज लॉर्ड। जो निर्धन को टट्टा में उड़ाता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता वो निर्दोष नहीं ठहरता। प्रेज लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर कहता है, जो गरीबों की मजाक करता है, जो गरीबों की मस्करी करता है, जो गरीबों पर हंसता है, जो गरीबों को कम समझता है, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर कहता है कि उसका जो निर्माण करता है, वो गरीब का जो निर्माण करता, परमेश्वर का हम निंदा करते हैं। हम उस पर हंसते हैं तो हम परमेश्वर पर हंसते हैं। हमको उसको तुच्छ समझते हैं तो हम परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं। हम उनको गरीब समझते हैं या कम समझते हैं, हम परमेश्वर को कम समझते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो निर्धन को टट्टों में उड़ाता है वो उसके कर्ता का निंदा करता है, जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। प्रेज लॉर्ड। आज किसी की गरीबी पर कोई हंसता है, प्रेज लॉर्ड, जो भी गरीब है, आज भले ही वो रास्ते पर फुटपाथ पर ही रहते, वहीं पे जन्म लेते, वहीं पे बढ़ते, वहीं पे खाते, वहीं पे रहते, वहीं पे एक दिन मर जाते, प्रेज लॉर्ड, उनका भी निर्माण करता परमेश्वर ही। परमेश्वर ने कुछ लोगों को गरीब और कुछ लोगों को अमीर बनाने का उसका कुछ मकसद है। प्रेज लॉर्ड। आज परमेश्वर ने हमें आशीर्वादित किया है, हमें हर एक चीज़ से तृप्त किया है। तृप्त इसलिए किया है ताकि वो निर्धन को दे, वो गरीब कंगाल को दे, और उसे गरीब कंगाल इसलिए बनाया है तो परमेश्वर देखना चाहता है कि मैंने तुम्हें एक जरिया बनाया है। क्या तुम सचमुच उस पर तरस खा रहे हो? क्या तरस खाने की जगह तुम उसके टट्टा कर रहे हो? परमेश्वर देखना चाहता है सचमुच तुम दया कर रहे हो? क्या दया की जगह तुम उस पर हंस रहे, उसके हालत पर तुम हंस रहे हो क्या? प्रेज लॉर्ड। यो परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर जो है वो पक्षपात नहीं करता, अमीर गरीब देखता नहीं है, वो सबके साथ एक समान वो प्रेम करता है। प्रेज लॉर्ड। आज इस संसार में कई अनाथ है, कई गरीब है, प्रेज लॉर्ड, लेकिन आपको परमेश्वर ने एक जरिया बनाया है। अगर सचमुच आप देते समय आपके मन को आप कठोर करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है जब आप उनको नहीं देते हैं तो वो बिल्कुल भूखा रह जाएंगे और वो भूखा ही मर जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। और भी एक जरिया परमेश्वर ने आपके पीछे खड़ा है। परमेश्वर देखना चाहता है जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, वो आप कर रहे या नहीं कर रहे। प्रेज लॉर्ड। यदि आप नहीं कर रहे तो परमेश्वर आपके बाद या उसके बाद परमेश्वर ने एक जरिया बनाया है। परमेश्वर के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर जब यरूशलेम में गया था, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। प्रेज लॉर्ड। लोगों ने कहा कि तेरे शागिर्दों को बोल कि चुप रहने के लिए। परमेश्वर ने कहा कि यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। प्रेज लॉर्ड। मतलब पत्थर में से भी परमेश्वर आवाज़ को निर्माण कर सकता है, और आपको जरिया बनाकर आपको बुलाया है परमेश्वर ने। यदि परमेश्वर के आने को आप नहीं मानते तो प्रेज लॉर्ड, तो परमेश्वर के पास एक नहीं बहुत जरिया है, क्योंकि उसमें इतनी सामर्थ्य है। जब मिट्टी से उस जरिया को बनाया है तो पत्थर का इस्तेमाल भी कर सकता है वो। प्रेज लॉर्ड। हम यहीं पर इसे समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी अगला संदेश को लेकर आएंगे, वो पार्ट 3 होगा। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर,
धन्यवाद, स्तुति की योग्य खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी गौरव, तेरी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर। सचमुच राजा तू महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु, तेरी तुलना में राजा स्वर्ग में या इस पृथ्वी पर प्रभु अन्य कोई नहीं है प्रभु परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति और तेरी महिमा, तेरी गौरव करते हैं प्रभु परमेश्वर। इस वक्त प्रभु धन्यवाद देते राजा, वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे तूने बातें की यहाँ प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर सा वचन के लिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक हृदय का ताबत तू ले प्रभु परमेश्वर, हर एक में जब बारी आएगा देने का प्रभु उसके हृदय प्रभु परमेश्वर कठोर ना हो राजा प्रभु परमेश्वर। उस हर एक व्यक्ति का जीवात्मा शरीर का ताबत तू ले प्रभु परमेश्वर, और तू प्रभु परमेश्वर जिस किसी को प्रभु परमेश्वर एक जरिया बनाकर तूने बुलाया प्रभु परमेश्वर, प्रभु महान रीति से राजा उस व्यक्तियों का तू ताबा ले प्रभु, और उस व्यक्तियों के द्वारा प्रभु परमेश्वर अनेक गरीब, अनेक अधवा, अनेक अनाथ और अनेक विधवाओं का प्रभु परमेश्वर सही और मदद तू कर प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर मैं तेरे आभार मानता और तेरी स्तुति करता हूँ, विशेष करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर जितने भी लोग राजा फुटपाथ पर बैठे हैं प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ राजा केवल विश्वासियों को ही नहीं प्रभु अविश्वासियों का भी तू इस्तेमाल करने वाला खुदा है प्रभु। और मैं ये विश्वास करता हूँ राजा कोई भी प्रभु परमेश्वर आज भूखा नहीं सोएगा प्रभु, हर एक को प्रभु परमेश्वर भर पेट खाना तू देगा प्रभु परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते राजा हर रोज प्रभु परमेश्वर इन गरीबों को प्रभु परमेश्वर खाना मिले प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते राजा तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर, तू यहोवा हीरे हैं प्रभु परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक प्रभु परमेश्वर कोई भी भूखा नहीं रहेगा प्रभु परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति कर। आज के वचन प्रभु परमेश्वर हर एक सुनने वालों के लिए लागू हो प्रभु, हर एक सुनने वाले प्रभु परमेश्वर तेरे सामने आकर कहें प्रभु मुझे जरिया बना प्रभु, मेरे इस्तेमाल कर प्रभु परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, उन सबकी प्रार्थना को तो सुन प्रभु जी, और तू जरिया बनाकर इस्तेमाल कर प्रभु, और सारा गौरव प्रभु सारा महिमा हम तुझे देते। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू जीसस।